नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साथ सहेली पॉडकास्ट में, जहां हम मिलते हैं उन प्रेरणादायक व्यक्तियों से जिन्होंने अपनी जुनून, मेहनत और समर्पण से समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा शर्मा, और आज का हमारा विशेष एपिसोड भारतीय लोक कला को समर्पित है। आज हमारे साथ है एक ऐसी प्रतिभाशाली कलाकार जिन्होंने मांडना कला के माध्यम से अपनी अनूठी पहचान बनाई है, और इन्होंने अपने अनेक भव्य दीवार भित्ति चित्र वॉल पेंटिंग्स बनाई है। मध्य प्रदेश की लोक पारंपरिक चित्रकार वंदना शिवहरे, आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की विशेष अतिथि श्रीमती वंदना शिवहरे जी का। वंदना जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी, आपने मुझे साथ सहेली पॉडकास्ट में बुलाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर वंदना जी। तो मैं बस ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे सीधे बातचीत शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में बताइए, आपकी कला यात्रा कहाँ से शुरू हुई? कला यात्रा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब मेरे 2 बच्चे हो गए और मुझे शुरू से ही कुछ करने का जुनून था कि मैं अब आगे बढ़ूं, और मेरा इंटीरियर डिजाइनिंग में कुछ करने का मन था। हम्म। लेकिन शादी ऐसी जगह हुई शिवपुरी जो बहुत छोटी थी और जहाँ इंटीरियर का स्कोप नहीं था उस समय। 2003-4 की बात मैं बता रही हूँ। तो फिर घर बैठे बैठे क्या करूँ, तो मैंने ड्राइंग्स बनाना शुरू किया और अपना एक बुक बनाया सबसे पहले, जिसे जो कि मेरा फर्स्ट बुक पब्लिश भी हुआ है, सृजन मांडना। तो वो मैं मांडना घर पे बैठे बैठे बनाती थी, क्योंकि बचपन से हम मध्य प्रदेश मालवा अंचल में रहे हुए हैं और हमने ये बनाया हुआ है। तो बस वही डिजाइन बनाते गए और धीरे धीरे मौका मिला, फिर वॉल पेंटिंग का मौका मिला, वर्कशॉप्स किए, समर कैंप्स किए। तो ऐसे मेरी ये यात्रा शुरू हुई और धीरे धीरे हम उस मुकाम तक स्टेट लेवल पर पहुंचे। फिर अभी मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने इस पेंटिंग के लिए कार्य करती हूँ और बहुत अच्छा। इसका प्रचार प्रसार करती हूँ। तो जो लोग मांडना कला के बारे में नहीं जानते, उनके लिए सरल शब्दों में बताएंगी कि ये कला क्या है? मांडना शब्द बहुत ही हमारे मतलब एक परिवार में जैसे हम एक रहते हैं उसी तरह से एक मांडना मतलब बनाना। कोई भी अच्छा। चीज को जब ओके। हम बनाते हैं या विस्तार करते हैं तो उसे मांडना कहते हैं। जैसे कि हाथों में जब हम कलर के माध्यम से कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसे हम मेहंदी बोलते हैं। तो हम साधारण भाषा में बोलते हैं हम मेहंदी मांड रहे हैं, है ना। आई सी। तो तो ये मांडना राजस्थानी मतलब, शब्द है, इज दैट राजस्थानी मांडना? हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ जी, राजस्थान एमपी का ये है, जो एमपी राजस्थान के करीब है, उस एरिया में भी मांडना बहुत प्रचलन में है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। तो आपने बड़े बड़े वॉल पेंटिंग्स प्रोजेक्ट किए हैं, भित्ति चित्र बनाए हैं। तो इतने बड़े कैनवास पर काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? मतलब पूरी की पूरी दीवार पर आप बना रही हैं। हाँ, अनुभव तो बहुत ही, देखिए कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसके पीछे बहुत अधिक परिश्रम का कार्य होता है। उस चीज को समझना, और सबसे बड़ी बात है जब भी हम कोई वॉल पेंटिंग बनाते हैं तो सही अनुपात में उस चीज को बनाना। तो चुनौतियां ये रही, या कार्य करने में हमें ये सबसे बड़ा आनंद भी आया कि हमने दिवाले या जो भी पेंटिंग बनाई तो उसका अनुपात लेके और फिर वो एक अनुशासन में वो कार्य किया। तो मांडना सिर्फ एक पेंटिंग नहीं होके हमारी एक दैनिक जीवनचर्या का एक हिस्सा है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है। बिल्कुल। मतलब इसके माध्यम से हम छोटी छोटी चीजें सीखने को मिली हमें, कि मांडना सिर्फ एक पेंटिंग है, एक चित्रकारी नहीं, लोक कला नहीं है। लोक कला के पीछे उन को बनाने का क्या उद्देश्य है, उसके पीछे क्या भाव है, वो हम्म। सब चीज भी इसमें सीखने को मिली। और जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे कार्य करते हैं तो परिश्रम तो लगता ही है, मेहनत तो लगती ही है उसमें। बहुत सुंदर। तो आपके लिए सबसे यादगार प्रोजेक्ट कौन सा रहा, जो आप बताना चाहेंगी? सबसे यादगार प्रोजेक्ट ये रहा कि 2016 में शिवपुरी में ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी कलेक्टर सर रहे। उनके सानिध्य में मैंने शिवपुरी में बहुत अच्छा कार्य किया। यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के तहत मुझे उन्होंने वॉल पेंटिंग का कार्य सबसे पहले दिया, और जैसे ही हमने यहाँ कार्य खत्म किया उनका ट्रांसफर मंदसौर हो गया।
तो उसके 2 महीने 3 महीने बाद उन्होंने मुझे मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर पर कार्य करने का मौका दिया, जिसमें कि उस समय के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान उस कार्यक्रम में आए और उसका उद्घाटन उन्होंने किया, और उनसे भी मेरी मुलाकात श्रीमान ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी ने कराई। तो इसके लिए मैं सदैव उनकी ऋणी रहूंगी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे बहुत प्रयास किया। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे 1 लाख रुपए मिले थे, और वाह, मेरे साथ 30 कंग्रेचुलेशन। लोगों की टीम थी। तो इतना अच्छा अनुभव रहा कार्य करने का। और आप चित्रा विश्वास नहीं करेंगे कि जून की, जब जेठ की दोपहरिया होती है ना, उस समय हमने वो कार्य किया। लेकिन खुशी इस बात की थी कि कलेक्टर सर के साथ पशुपतिनाथ महादेव जी का मेरे को आशीर्वाद रहा, जिससे कि मैं बहुत सारे बड़े लोगों से मिली, और मुझे एक आगे बढ़ने का बहुत अच्छा उसमें मौका मिला। बहुत सही। जब मन का काम होता है, जो अच्छा काम रहता है, तो उसमें गर्मी सर्दी कुछ मैटर हाँ, नहीं करता। हाँ। वज्र वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है, तो वो मेरे एक हमारे मायके में एक भैया हैं, जिन उनके बेटे भी वो रिकॉर्ड क्लेम किए हुए। तो उन्होंने जब मेरी फेसबुक पे ये वर्क देखा, जब मैंने पोस्ट किया इसको, मेरा मंदसौर का कार्य, तब उन्होंने बोला कि आपका काम तो बहुत अच्छा है, और आपने क्या इस क्षेत्र में कब से काम कर रहे हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं पिछले 5-7 सालों से कार्य कर रही हूँ, और मैंने इसमें 2 बुक भी बना चुकी हूँ। एक बुक तो मेरा पब्लिश हो चुका है सृजन मांडा के नाम से। तो उन्होंने बोला कि आप इसमें अपना, जब आपके पास 500 पेंटिंग्स का कलेक्शन है, तो अभी तक इसमें किसी ने इसका रिकॉर्ड क्लेम नहीं किया है, तो आप इसको फॉर्म भरिए। फिर मैंने वो वाला फॉर्म भरा, तो एक मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड सिंगल नॉमिनेशन में हुआ 500 पेंटिंग्स का। देन फिर उसके 3-4 महीने बाद हमने 500 पीपल्स के साथ ये सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड क्लेम किया, जिसमें कि हमने एक ही दिन में, एक ही समय में 500 लोगों के साथ इस पेंटिंग वर्क को किया, जिसमें कि मेरे साथ स्कूल के स्टूडेंट्स थे, महिलाएं थी, कॉलेज स्टूडेंट्स थे, और हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के 25 गांव के उसमें लोग ने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरे साथ काम किया, जो कि फेसबुक पे मेरा अपलोडेड है ये अच्छा, पूरा तो रिकॉर्ड। क्या इसको बोला आपने, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड? वज्र वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ। वज्र, ओके ओके ओके। हाँ, सो या ये। हाँ जी, बोलिए। बहुत लाइक या तो ये बहुत बड़ा काम है, मतलब जो आपकी इस मांडना के क्षेत्र में, राइट? आपका नाम पूरा मीन्स इंडिया के मांडना के लेवल में मीन्स, राइट? हाँ तो जी, गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो, अगर हाँ नहीं, मांडना मैं देख पेंटिंग रही होती वज्रा हूँ। शब्द आप डाले भी तो गूगल भी हमको बताएंगे। बहुत सुंदर यार, तो मीन्स इतनी सारी पेंटिंग्स हैं आपका जो आपने काम भेजा है, अनगिनत पेंटिंग मीन्स मांडना इतना सारा है, तो मैं तो उसको समराइज भी नहीं कर पाई। बहुत जी, बहुत सुंदर। तो इतनी बड़ी उपलब्धि के पीछे सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है आपकी? चुनौतियां तो बहुत रही चित्रा, क्योंकि पहले जब मैंने काम शुरू किया था 2011-12 में, तब मैं समर कैंप्स करती थी, सिर्फ साल में एक ही बार मेरे मायके जाती थी। तो पापा से बोलती थी, तो पापा मुझे ये करना है, तो पापा तुरंत सारी चीजें अरेंज कर देते थे। 2016 में वो चले गए, हम्म। और उसके बाद अकेले इस कार्य को करना, एक महिला होने के नाते, और शिवपुरी जैसे शहर में, जो कि बहुत ऑर्थोडॉक्स है, यहाँ पे बहुत माहौल बहुत रिजिड है, बहुत छोटा शहर है, मतलब एक कुआं जैसा आप मान के चलो कि कुएं के अंदर ही हम बैठे थे, जहाँ ना तो कोई रस्सी थी ना। उस माहौल में अपने आप को आगे बढ़ाना, एक हम्म। महिला होने के नाते, और आउटडोर में काम करना, बहुत मतलब आप समझ सकते हैं, इस माहौल में बहुत ही मेरे को परेशान है, लेकिन ईश्वर का साथ हमेशा रहा। फिर उन्होंने मुझे एक स्पेशल चाइल्ड, राजू करके एक बच्चा था, वो मेरे साथ आया। हम हम्म। दोनों ने मिलके फिर काफी कार्य किया। हमने 3 डिस्ट्रिक्ट्स में साथ में काम किया। श्योपुर में, हमारे पास का डिस्ट्रिक्ट है श्योपुर, जो कि कूनो के नाम से वर्ल्ड फेमस है, जहाँ चीते आए हुए हैं अभी। हम्म। और वहां काम किया, दतिया में काम किया, मंदसौर में काम किया, इंदौर में काम किया, फिर शिवपुरी में काम किया। तो चुनौतियां तो पल पल पर हैं, और आगे भी आती रहेंगी। तो इसमें और एक लाइन और हम। जोड़ना चाहूंगी चुनौतियों में, तो मीन्स आपने बच्चे और परिवार के साथ में इतना सारा काम कैसे मैनेज किया? मीन्स जो फैमिली अपने आप में ही फुल टाइम जॉब होती है, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी। मैं हमारी वनस्थली की पढ़ाई को और वनस्थली के माहौल को याद करना चाहूंगी, कि हमें वहाँ इतने अच्छे से बेसिक एजुकेशन और अपने आपको मैनेज करना, एक बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स जो हमें वहाँ सिखाई जाती हैं, वो यहाँ सब काम आई। क्योंकि
छोटी छोटी सी चीजों को हमको क्लीन करना है, छोटी छोटी सी चीजों को ध्यान रखना है, ये हमने हॉस्टल में बहुत अच्छे से सीखा। तो वो सारी चीजें मुझे यहाँ बहुत हेल्प करी। जब बहुत फैमिली में मैं काम करती थी तो सुबह जल्दी उठना, 5 बजे उठ के बच्चों के लिए लंच स्नैक्स रेडी करना, और फिर उनको रेडी करना, फिर बच्चों को भी मेंटली उस तरह से मैंने प्रिपेयर किया कि बेटा मम्मी काम करेंगे, आपको थोड़ा हेल्प करना है। फिर घर पे मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया बहुत, वो अच्छे से, भी मुझे बहुत अच्छे। लेने छोड़ने आते थे। थोड़ा फैमिली में इन लॉज का सपोर्ट नहीं मिला, बाकी मेरे मदर फादर ने और मेरे हस्बैंड ने, बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तभी मैं आज इस मुकाम पे हूँ। क्योंकि पीछे जब हमारे सपोर्ट के लिए कोई खड़ा रहता है तो हम बहुत मतलब साहस के साथ आगे बढ़ जाते हैं। बहुत तो बहुत अच्छा। ये सब चीजें मैनेजमेंट जो है वो, एक मैनेजमेंट जब एक महिला को काम करना है तो मेंटली ये प्रिपेयर होना चाहिए कि हमको घर और बाहर दोनों को मैनेज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। हम समय को साधेंगे तो हम हर चीज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल। या तो यह बहुत बहुत अच्छा लगा सुनकर के कि आपके बच्चे और आपके हस्बैंड लोगों ने सपोर्ट किया आपको। सो या देयर इज अ मैन बिहाइंड अ सक्सेसफुल वुमेन। बहुत गुड। तो आज की युवा पीढ़ी पारंपरिक कलाओं से कुछ दूर होती जा रही है, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मीन्स वो नॉर्मली ज़्यादा ये सोचते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज मेन थिंग है, आर्ट को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा होता है। यहाँ पर मैं हमारी युवा पीढ़ी को सबसे पहले तो मांडना के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देना चाहूंगी। कि हम्म। मांडना जो है हमारा सिर्फ एक ड्राइंग पेंटिंग आर्टवर्क नहीं है, ये हमारी धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारा परंपरा है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के माध्यम से महिलाएं अपनी बच्चियों को सिखाती आई हैं और बरसों से चली आई है। रामायण काल से ये चीज चलती आई है, जिसमें कि माएं अपने बच्चों को भूमि अलंकरण में कुछ डिजाइन्स बताती हैं, और वो डिजाइन्स फॉलो अप करते हुए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जो कि इंडिया में भी आप देखोगे तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से ये पहचानी जाती है। जैसे कि हम राजस्थान एमपी में लेते हैं मांडना बोलते हैं, हम्म। महाराष्ट्र में लें तो वारली, पश्चिम बंगाल में चले जाएं तो अल्पना। तो इस तरह से ये पूरे भारत का एक संस्कार है, जो कि ईश्वर आराधना के लिए, मतलब जब हम बोलते हैं ना हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो हम एक ड्राइंग रूम, एक रूम उनके लिए डेकोरेट करके रखते हैं। लेकिन अब जब हमारे घर भगवान पधार रहे हैं तो हम उन्हें कहाँ बिठाएंगे या कहाँ रखेंगे? तो हम पूजा पाठ में एक चौक बनाते हैं, एक देशी भाषा में हम बोलते हैं कि चौक फोड़ लो, कि हम्म। आप चौक बना लो। तो वो चौक जो होता है या जो मांडना जो होता है, ये भगवान जी का स्थान है, भगवान जी का आसन है, जहाँ पे कि घर में भगवान जी उस जगह के आके हमें अपने ब्लेसिंग्स देते हैं, अपने आशीर्वादों की वर्षा करते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए मेरा ये संदेश है कि अ, जो भी वस्तु ईश्वर ने बनाई है या ईश्वर के द्वारा बनी हुई है, उसके गुण कर्म स्वभाव को धारण करना, उसका सम्मान करना और उसको व्यवहार में लाना, बिल्कुल। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मांडना जो है ये हमें सब चीज सिखाता है, क्योंकि मांडना क्या है, हर 15 दिन में बदलता था, हर 15 दिन में उसके डिजाइन बदलते थे, उसके पीछे एक लॉजिक होता था कि ये क्यों बना हुआ है। जैसे अभी राखी आने वाली है, तो राखी पे क्या 3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इस महीने का नाम श्रवण जी पड़ा, तो क्यों पड़ा? तो श्रवण जी के आधार पर श्रवण जी की राखी, जो राखी वाले दिन हम श्रवण जी की पेंटिंग या श्रवण जी का मांडना पूजा घर में बनाते हैं, उनको समर्पित, उनको याद करने के लिए कि श्रवण, श्रवण जी जो ये थे वो, श्रवण कुमार, श्रवण हाँ कुमार की श्रवण, बात। कि वो माता पिता भक्त थे और उन्होंने अपने हम्म। माता पिता की भक्ति में अपने प्राण तक त्याग दी। तो हर बेटे को वो होना चाहिए। तो ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को फॉलो अप कर रही है ना। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण के लिए 5 बावड़ी, 7 बावड़ी, 8 बावड़ी, 10 बावड़ी, इस तरह से एक बावड़ी मांडना बनते हैं, जो कि पानी के संरक्षण के लिए बताया जाता है कि आप जल का संरक्षण करो बावड़ी बना के, बारिश का जल जो है वो बावड़ी में संग्रहित करो, ताकि वो साल भर आपको काम आएगा। तो इस तरह वाह। से बावड़ी के मांडने बनते थे। फिर भाई बहन के खेलने वाले मानने बनते थे, कि भाई बहन आपस में खेल रहे हैं तो रक्षाबंधन पे भाई अपनी बहन की रक्षा करे, हम्म। उसके मान सम्मान के लिए, उसके भरण पोषण के लिए वो आगे कार्य करे। तो इस तरह से छोटी छोटी सी चीजें जो है वो मांडना पेंटिंग में आपको देखने को मिलती है, जो कि हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराओं को प्रदर्शित करती है। तो आज की युवा पीढ़ी ये नहीं समझे कि ये रूढ़िवादी है या मानना पुराना लोक कला है। आप उसके पीछे के भाव और संदेश को समझिए, कि वास्तव में कि हमारी पुरानी कला जो है वो हमारे दैनिक आचरण से जुड़ी हुई है, हमारे दैनिक व्यवहार से जुड़ी हुई है, जो कि ईश्वर तुल्य है। मतलब ईश्वर ने हमें ये बताया है कि हमें दैनिक जीवन में ये व्यवहार में अपने लाना है। तो इस पेंटिंग के माध्यम से हम वो संदेश देते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी अगर इस पेंटिंग को समझती है और इसको बनाने का कोशिश करती है और इसको आगे संरक्षित करती है, तो हम
अपने आप को एक आदर्श इंसान बना सकते हैं इसके माध्यम से। बहुत सुंदर यार। कला है, जो कलाकार होगा वो समझेगा किसी भी तरह की कला को, जो भी कहीं पर भी बनाई गई है। तो बहुत जी बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक आगे ये पूछना चाहूंगी कि क्या कोई व्यक्ति बिना किसी अनुभव के मांडना कला सीख सकता है? लाइक जरूरी नहीं है कि वो आर्टिस्टिक हो, तो और पर उन्हें अपने घर में बनाना है। हाँ, लोक कला का मतलब जैसे अगर हम लोक कला को देखें तो लोक कला में क्या होता है कि देख के ही बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। तो कोई इंसान अगर यदि लगातार अगर महीने 2 महीने तक देखता है ना, तो वो देख के ही इसको इतनी सरल और इतनी अच्छी ड्राइंग्स है ये, या इतनी अच्छी कला है कि इसको सिंपल और आसानी से सीखा जा सकता है। लेकिन बस अगर हमें इनके भाव को, इनके सत्यों को और इनकी पेंटिंग्स के मर्म को समझेंगे तो ये और अच्छे से बनाई जा सकती है, और बहुत सरल तरीके से ये सीखी जा सकती है, और हर कोई व्यक्ति से बना सकता ओके, दैट्स परफेक्ट। तो आजकल सोशल मीडिया कलाकारों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आपको लगता है कि सोशल मीडिया आपको कुछ मदद करता है इस कला को बढ़ाने में आगे? है। हाँ हाँ चित्रा, ये बहुत बहुत ही अच्छा और बहुत आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा है। आज के जमाने के हिसाब से यदि हम देखा जाए तो आजकल हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपने आप को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। अगर मेरे ख्याल से सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद हम दोनों भी आपस में नहीं मिल पाते। बिल्कुल तो यार। हर आर्ट वर्क को प्रमोशन के लिए आज हम सिर्फ अगर मानना की बात करते तो सिर्फ राजस्थान एमपी तक ही सीमित रह जाता। लेकिन जब सोशल मीडिया आया, मोबाइल आया, तब हम लोग एक दूसरे से जुड़े, और एक दूसरे से जुड़कर हमने इस आर्ट वर्क को पूरी दुनिया तक पहचान दिलाई कि या ये पूरी दुनिया वास्तव तक। में मानना चाहिए। हाँ, हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है। आप देखिए, इसको सीखिए और इसके साथ अपना दैनिक जीवन में अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कीजिए। तो बहुत सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सोशल मीडिया के तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से बहुत आजकल सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट है हर चीज पे, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसके संरक्षण के लिए। घर में जो भी आप काम कर रहे हैं वो सीधे ही एक बटन क्लिक पे आप पूरी वर्ल्ड में पहुंचा सकते हैं। हाँ हाँ वर्ल्ड बिल्कुल। वाइड वेब, या। तो वंदना जी, आने वाले समय में आपके क्या सपने और योजनाएं हैं? आपको कोई प्लान है आपका? मींस आई नो यू मस्ट बी गोइंग विद द प्लान, सो। हाँ। मानना के माध्यम से मेरी पहचान बनी है। तो मेरा सबसे बड़ा तो अपना प्लान ये था कि मैं इसके संरक्षण के लिए काफी कार्य करूं और महिलाओं को अपने साथ जोड़ूं, डिसेबल बच्चों को अपने साथ जोड़ूं, ताकि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले आगे बढ़ने के लिए, और इस आर्ट वर्क को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाऊं। कि मेरे मध्य प्रदेश में, मैं मंदसौर मालवा से हूँ। तो मंदसौर मालवा में भी शामगढ़ से मैं हूँ। तो मैं अपने जिले का और शिवपुरी, अब मेरी शादी हुई है तो मैं यहाँ पहचान मुझे शिवपुरी से मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की पहचान पूरे भारतवर्ष में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ख्याति प्राप्त हो, और उसके माध्यम से जब हम फेमस होंगे या कोई चीज हमें मिलेगी तो हमको आगे बढ़ने का प्रयास मिलेगा। मेरे साथ जो यहाँ और मेरे आर्टिस्ट हैं, को आर्टिस्ट हैं, जो हेल्पर वुमेन्स हैं, उनको भी आगे बढ़ने का प्रयास मिलेगा, ताकि हम एक यहाँ पे छोटी सी संस्था या कुछ डाल सकें। ऐसा मेरा सपना है, और एक सुंदर। गुरुकुल बनाने की, जिसमें कि मैं अरे अपने वाह। आर्ट, संस्कृति और कला का प्रचार प्रसार कर सकूं और उसको आगे बढ़ा सकूं। तो आपने उसके साथ में मुझे लगा कि देखा कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं। मींस हाँ, के मैंने बारे में कुछ बताना बनाया। चाहेंगे? आपने क्या क्या, आप मांडना के साथ में और क्या क्या बना रही होती हैं? हमने मांडना के साथ में, मेरा एक एमपी टूरिज्म के साथ मेरा वर्कशॉप हुआ था, जिसमें हमने 35 महिलाओं को इस आर्ट वर्क के बारे में ट्रेनिंग दिया। फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे दतिया में, श्योपुर में, यहाँ शिवपुरी में, और भी मेरे बहुत सारे वर्कशॉप थे जहाँ पे कि हम महिलाओं को इस आर्ट वर्क की ट्रेनिंग देते हैं, और उसके साथ उन्हें डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मतलब कि हम वुडन प्रोडक्ट्स पे, क्लोथिंग्स पे और पेंटिंग्स पे उनको कार्य कराते हैं और उनको सिखाते हैं। तो इसमें अलग अलग, जैसे एग्जाम्पल के लिए पेंटिंग्स हो गया, तो A3 साइज में, A4 साइज में बड़े कैनवासेस पे हम पेंटिंग्स बनाते हैं। फिर वुडन में हम लोग टी कोस्टर्स लेते हैं, पेन स्टैंड्स लेते हैं, की रिंग्स लेते हैं, की होल्डर्स लेते हैं, और इस तरह के छोटे छोटे से डेकोरेटिव आर्टिकल, जिसमें कि आजकल इसका इंग्लिश फॉर्म मंडाला पेंटिंग जो चल ओके। रहा है, वो मांडना का ही अपभ्रंश है। मतलब उसको अपन अगर इंग्लिश में या बोला जाए तो जैसे वो लिखते मांडना। हैं तो वो, या हाँ व्हेन वी राइट इन इंग्लिश तो उसका स्पेलिंग चेंज हो जाती थोड़ी सी है।
तो वो मंडाला के आजकल बहुत अच्छे अच्छे कटआउट्स आते हैं, राउंड में, सर्कल में, स्क्वायर्स में, वो बना सकते हैं। फिर क्लोथ्स पे भी आजकल इसका बहुत ट्रेंड है, तो हम साड़ी दुपट्टा बना रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था। अभी हम कल हम्म, हमारा एक फंक्शन है, तो उसमें हम दुपट्टा जो स्वागत के लिए जेंट्स को पहनाते हैं, तो हम्म, उसमें हम लोग पेंटिंग ये मांडना करते हैं, साड़ीज पे करते हैं, दुपट्टे, ब्लाउज, कुर्ता, जेंट्स कुर्ता। तो ये क्लोथिंग पे हो गया। फिर पेंटिंग्स बन गया। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स में, क्ले क्ले आर्ट में भी ये मांडना बनता है। पॉट्स होते हैं, तो पॉट्स पे भी हम डेकोरेट करते हैं, दिए डेकोरेट करते हैं। तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मतलब 50 to 100 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें कि हमने मांडना पेंटिंग्स को बनाया है और उसको सेल आउट भी किया है, 100। एग्जीबिशन किया है। दिल्ली में हमने एग्जीबिशन किया था। बहुत सुंदर। तो ओके, बहुत अच्छा लगा आपने जो हमें बताया। इतने सारे आप इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं अपनी मांडना कला में। और तो अभी एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है। मैं हाँ। बहुत छोटे से क्वेश्चन है मीन्स, तो अ, उसमें मैं आपसे जस्ट क्वेश्चन पूछूंगी और आपको जस्ट एक शब्द में उसका जवाब देना है। तो हाँ। ओके, तो आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा? मेरी मम्मी, मेरी माँ। पसंदीदा रंग? पिंक। गुड। कला आपके लिए क्या है? मेरे लिए कला साधना है, ईश्वर तुल्य है। सफलता का मंत्र? हार्ड वर्क और टाइम मैनेजमेंट। के युवा कलाकारों के लिए एक संदेश? अपने कल्चर, संस्कृति से जुड़े और आनंद में रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। तो आप अभी आप आखिरी लाइन कुछ कहना चाहेंगी हमारे मीन्स श्रोताओं को? सबसे पहले चित्रा, आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे जोड़ा 7 सहेलियों से। और आशा करती हूँ कि हम आगे भी मिलते रहेंगे, और इसी तरह से हमारे बीच आपस में प्रेम बना रहे। और सभी श्रोताओं से मैं चाहूंगी कि मेरी बुक है सृजन मांडना, उसको देखें। और मानना। मांडना घर पे छोटे छोटे से ओकेजन्स पे आप बनाएं, ताकि हमारी ये परंपरा, हमारे ये कल्चर जीवित रहे, और अपने आने वाली पीढ़ियों को हम अपने भारत देश के संस्कारों से परिचय कराएं। तो सभी श्रोतागणों से मेरा बस यही अनुरोध है कि घर में अपने मांडना रोज बनाएं, ताकि बहुत भगवान आपके घर रोज आए और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। आज आपने केवल अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं बताया, बल्कि यह भी समझाया कि हमारी संस्कृति, हमारी कला, अपने सपनों से जुड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है। और उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयास करते रहो, उसको अपनी जीवन शैली में लेकर के आओ। तो हमें पूरा हम्म। विश्वास विश्वास है कि आपकी यात्रा हमारे श्रोताओं के लिए अपनी प्रतिभा को पहचानने और उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगी। तो दोस्तों, यदि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और कला प्रेमियों के साथ अवश्य साझा करें। यदि आप भी किसी क्षेत्र में प्रेरणादायक कार्य कर रहे हैं या किसी ऐसी प्रतिभा को जानते हैं जिसे दुनिया तक पहुंचाना चाहिए, तो साथ सहेली से अवश्य जुड़ें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नया विचार, नई प्रेरणादायक कहानी या एक नए विशेष अतिथि के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और अपनी रचनात्मकता को नई उड़ान देते रहें। मैं हूं चित्रा शर्मा और आप सुन रहे थे सात सहेली पॉडकास्ट। राम राम जी और नमस्कार।